हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्रह ग्रासैक कर्मणे। ब्रह्मानंद पंचक में ये तृतीय प्रकरण है। वो प्रकरण है ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद है। अब तो एक प्रश्न रहता है कि आगे के प्रकरण में कहा अद्वैत, तो अद्वैत नाम के अद्वैतानंद नाम के प्रकरण में हम ये दर्शाएंगे आपको, ऐसा कहा गया। अब देखो, तो ये जब कहा गया है तो बोले कि ये नए प्रकरण जो है अद्वैतानंद आप कह रहे हो, तो अद्वैतानंद नाम का प्रकरण जो आप कह रहे हो तो ये अन्य प्रकार का आनंद क्यों दर्शाते हो? ननो आनंद त्रिविधः ब्रह्मानंद विद्या सुखम तथा विषयानंद इति प्रथम अध्याये आनंद त्रयमेव प्रतिज्ञाय। पहले प्रकरण में आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि तीन प्रकार के आनंद है, एक ब्रह्मानंद है, विद्यानंद है और विषयानंद है। और फिर वहां पर आपने सिद्ध किया कि ब्रह्मानंदे योगानंद है। तो अब ये द्वितीय अध्याय तदतिरिक्तम आनंद आत्मानंद निरूपणात्, तो उनका भी आत्मानंद का भी निरूपण आपने किया। तद विरोध जायते, तो पहले आपने कहा ब्रह्मानंदे योगानंद है, ये प्रथम अध्याय में कहा।
दूसरे अध्याय में कहा आपने ब्रह्मानंद आत्मानंद है, तो ये तो विरुद्ध हो गया। अब तो क्या दो प्रकार के आनंद है, एक योगानंद है, दूसरा आत्मानंद है, ये दो है क्या? आप समझो। और इसीलिए पहले ही श्लोक में विद्यायण मुनि स्वयं ये प्रश्न रखते हैं। तो पहला श्लोक हम पढ़ेंगे। योगानंद पुरोक्त यह योगानंद पुरोक्तो यह स आत्मानंद इष्यताम स आत्मानंद इष्यताम कथम ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्येति ते शृणु स्वद्वयस्येति चेत् शृणु। योगानंद पुरा उक्तः, पहले आपने पहले प्रकरण में आपने योगानंद की बात की, यह सह आत्मानंद इष्यताम। और फिर कहते हैं कि हम जिसकी इच्छा कर रहे हैं, वो जिसकी इच्छा हम करते हैं, वो तो आत्मानंद है। और आप कह रहे हो ये जो योगानंद है वही आत्मानंद है। तो आप तो योगानंद और आत्मानंद की बात कर रहे हो। कथम ब्रह्मत्वमेतस्य स्वद्वयस्य, तो बोले ये दो है, ये दो है जो योगानंद और आत्मानंद जो दो है, ये दो का ब्रह्मत्व कैसे सिद्ध होगा? आप देखो, यथा प्रतिज्ञातस्य ब्रह्मानंद से योग जन्य साक्षात्कार विषयत्वेन। आप देखो, जो निरूपाधिक निजानंद है, शब्द हम वो प्रयोग किया था वहां पर, निजानंदत्व व्यवृतम। अब वही जो आनंद है उसको आपने क्या किया? गौण मिथ्या मुख्य आत्मा विवेचनेन अवगम्य। फिर दूसरे प्रकरण में आपने गौण आत्मा, मुख्य आत्मा और मिथ्या आत्मा, ये तीन प्रकार के आत्मा की बात दर्शाते कहा कि ये जो मुख्य आत्मा है वही परमानंद स्वरूप आत्मानंद है वो। अब देखो, तो बोले कि गौण आत्मा से भिन्न है आत्मानंद, मिथ्यात्मा से भिन्न है, वो भी हम समझ सकते हैं कि एक आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा परम आनंद स्वरूप है, ये बात हमने समझ ली। लेकिन पहले तो आपने योगानंद की बात की थी। आप देखो, और इसलिए कहते हैं ते चेत शृणु। अगर ये प्रश्न आपके मन में उद्भवता है तो फिर अगर ये प्रश्न अगर उद्भव है तो फिर आप ये बात हमारी सुनो। क्यों? क्योंकि तैत्तिरीय श्रुति अभिहित जगत अंतः आपातित आकाद आकाशादेश्च जगतः आत्मानंद अतिरेकेण असत्वाद। तो बोले कि सद्वय माने कि द्वैत हो गया ना। अब देखो, दो हो गए, एक योगानंद है, दूसरा आत्मानंद है। तो ये दो है क्या? स्वद्वय है क्या? बोला नहीं, द्वय नहीं है, एक ही है। और उनकी बात कहाँ कही गई है? तैत्तिरीय उपनिषद में ये दर्शाया है। आप समझो, देखो हम आगे देखेंगे, द्वैत विवेक प्रकरण हमने देखा कि द्वैत में क्या होता है? सजातीय भेद होता है, विजातीय भेद होता है, स्वगत भेद होता है। अब देखो, वृक्ष जब हम कहते हैं तो वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, तो ये विजातीय भेद है। लेकिन वृक्ष अगर कहेंगे वही वृक्ष में, आप देखो पीपल का वृक्ष भी है, बरगद का वृक्ष भी है, नीम का वृक्ष भी है। तो उसी में वृक्ष के अंतर्गत, वृक्ष जाति के अंतर्गत विभाग है, वो सजातीय है। आप देखो, और अगर एक नीम वृक्ष हम लेते हैं, एक वृक्ष हम पकड़ते हैं, तो एक वृक्ष के अंदर भी भेद है। उनका तना है, उनके त्वचा है, आप देखो शाखा है, पर्ण है, पुष्प है, फल है, अंकुर है। तो ये अनेक प्रकार के भेद, स्वगत भेद है। वृक्ष एक जिसको हम कहते हैं, वृक्ष के अंदर भी अपने अंदर ही स्वगत भेद है। ये शरीर कहते हैं हम, मनुष्य शरीर, तो मस्तक भी है, हस्त भी है। अब देखो, तो स्वगत भेद है, तो द्वैत ही है। आप देखो, तो वही द्वैत आपने यहां दर्शा दिया। अब देखो, तो
ये भेद जो आप दर्शा रहे हैं, और आप कह रहे हो आत्मा तो क्या है? सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मा। अब देखो, और इसीलिए कह दिया सजातीय जो पुत्रादि है उससे भिन्न आत्मानंद है। देहादि जो है विजातीय भेद, आकाश आदि जो विजातीय भेद है उससे भिन्न आत्मानंद है। आपने कह दिया ये। तो एक अद्वितीय आप कह रहे हो, लेकिन आपने तो योगानंद और आत्मानंद कह के सद्वितीय बना दिया। तो वो अद्वितीय योगानंद कैसे हो सकता है? और इसलिए कहते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में, श्रोणु माने की तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है। अब समझो, जगत अंतः पातित्वाद आकाशादेश्च जगतः आत्मानंद अतिरेकेण। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। वो जो ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वही ब्रह्म में से, आप देखो, जो आत्मा है, ब्रह्मणः आत्मनः, वो ऐक्यदर्श है। जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो ब्रह्मात्मा से ही ये आकाश की उत्पत्ति हुई। तो ये जगत जिसको हम कहते हैं आकाशादेह है, आप देखो, आकाश से आरंभ करके देह पर्यंत जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो आत्मानंद से अन्य है, व्यतिरेकेण असत्वाद। भले हम कहते हैं कि आकाश, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, ये हम दर्शाते हैं, उत्पत्ति क्रम हमने दर्शाया आपको। लेकिन आकाश आदि का अपना कोई सत्व नहीं है, आप देखो, असत्वात। क्योंकि आत्मा से हम जब कहते हैं, ये पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति जो है वो पंचमी विभक्ति हमें उपादान कारण दर्शाते। मिट्टी से जैसे घड़ा बनता है उसी प्रकार से आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो उपादान कारण से भिन्न कार्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मिट्टी से भिन्न घड़ा नाम की कोई, घट नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार से आत्मानंद जो है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो जो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, वो सच्चिदानंद ब्रह्मात्मा जो है, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई जब हम कहते हैं, तो वो आकाश की ब्रह्मात्मा से कोई भिन्न अस्तित्व है क्या? नहीं, असत्वात। अब और इसीलिए वो आकाश ब्रह्मात्मा से आकाश भिन्न नहीं है, लेकिन ब्रह्मात्मा आकाश से स्वतंत्र है। और इसलिए कहते हैं जो रहेगा, भले ये अनेकता की हम चर्चा करते हैं, लेकिन जो अंत में रहेगा वो तो क्या है? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, अद्वितीय ब्रह्म रूपता तस्य घटते इति स बहुमानम उत्तरमाह। और इसीलिए ब्रह्म के अनेकता नहीं है, ब्रह्मानंद की भी अनेकता नहीं है। आप समझो, ब्रह्मानंद में योगानंद भी है, आत्मानंद भी है, ऐसा नहीं है। भले हम कहते हैं ब्रह्मानंदे योगानंद है, ब्रह्मानंदे आत्मानंद है, लेकिन क्या ब्रह्मानंद में ये दो है क्या? अब देखो, तो बोले कि नहीं, ये द्वैत संभव नहीं है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कथम ब्रह्मत्वम एतस्य सद्वयस्य, ये दोनों जो योगानंद जो है, आत्मानंद है, वो दोनों का ब्रह्मपना कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो दो है। और इसीलिए कहते हैं कि हम अगले श्लोक में उनका उत्तर देते हैं कि जो द्वैत आप बात कर रहे हैं, सद्वयत्व की आप बात जो कर रहे हैं, वो ब्रह्म में द्वयत्व नहीं। आप देखो, द्वैत ब्रह्म में है ही नहीं, आप समझो। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहेंगे, वो तैत्तिरीय उपनिषद का जो है ना, सृष्टि प्रक्रिया जो तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली जो ब्रह्मानंद वल्ली में दर्शाया है, वो संक्षेप में हमें यहाँ कहते हैं। हम श्लोक पढ़ेंगे।
आकाशादिस्वदेहान्तम् आकाशादिस्वदेहान्तम् तैत्तिरीयश्रुतिरितं तैत्तिरीयश्रुतिरितं जगन्नास्त्यन्यदानन्दात् जगन्नास्त्यन्यदानन्दात् अद्वैत ब्रह्मता ततः अद्वैत ब्रह्मता ततः। अब आकाश से आरंभ करके आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापः आपः पृथ्वी अद्य पृथ्वी पृथिव्याम औषधयः औषधिभ्यः अन्नम अन्नात् पुरुषः। तो देह, ये जो पुरुष देह है, तो आकाश की उत्पत्ति से आरंभ करके, आदि मानी आरंभ करके, देहांतम, ये पुरुष अन्नमय की उत्पत्ति जो हुई है वो तैत्तिरीय उपनिषद में दर्शाया है। तो तस्माद्वा ये तस्माद आत्मनः आकाश संभूतः जब ये कहा गया है तो ये उत्पत्ति हमें दर्शाई। लेकिन वो उत्पत्ति जब दर्शाई है तो वहां पर देखो, इसीलिए मैं कहती हूं हमारे शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि ईश्वर ने ये जगत बनाया। आप देखो, अन्य सर्व जितने भी शास्त्र या जितने भी संप्रदाय हैं, सब संप्रदाय ये कहते हैं, आप देखो, वो संप्रदाय ये कहते हैं कि ईश्वर ने जगत बनाया। आप देखो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ईश्वर ने जगत बनाया, आप देखो, एक दृष्टि से ये वाक्य अयोग्य नहीं, अनुचित नहीं, आप समझो, लेकिन हमारी योग्य समझ के लिए, ईश्वर की योग्य समझ के लिए ये वाक्य जो है गड़बड़ कर सकता है। आप समझो ठीक से है। और इसलिए हम शास्त्र ये नहीं कहते। अब देखो, भगवान भी क्या कहते हैं, मत्त परतरम अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय। आप देखो, तो सब किसी भी प्रकार की सृष्टि के लिए दो प्रकार के कारण की आवश्यकता होती है। एक निमित्त कारण है और दूसरा जो है वो उपादान कारण है। निमित्त कारण जो है उनमें प्रथम विभक्ति लगती है, कर्ता बनते हैं। आप देखो, ईश्वर है सृष्टिकर्ता। आप देखो, वो प्रथम विभक्ति है। ईश्वर निमित्त कारण है, लेकिन उपादान कारण भी होना चाहिए ना। हमारे शास्त्र से भिन्न अन्य किसी शास्त्र में ये उपादान कारण की चर्चा है ही नहीं। अन्य जो षड दर्शन जो हम कहते हैं, अन्य दर्शन शास्त्र में ये चर्चा ही नहीं है। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा मजाक उड़ाते थे कि ईश्वर ने ये जगत बनाया, लेकिन किससे बनाया? अब कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ द्रव्य होना चाहिए, जो द्रव्य से ये जगत की उत्पत्ति हो सकती है। घटः जब हम कहते हैं तो वो जो घड़ा जो है वो मिट्टी से बना, मानी मिट्टी जो है वो घड़े के उपादान कारण। उपादान कारण के बिना किसी भी प्रकार की सृष्टि संभव नहीं है। आप समझो ठीक से। तो जब हम ये प्रश्न करते हैं कि ईश्वर, आप कहते हो ईश्वर ने जगत बनाया, तो ये जगत किससे बनाया? किस द्रव्य से ये जगत की उत्पत्ति हुई? तो वो लोग नहीं, ईश्वर तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है ना, और इसलिए आउट ऑफ नथिंग, शून्य से सब सर्जन किया। अब शून्य से अगर सर्जन होता है, अब तो शून्य से घड़े की भी उत्पत्ति होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता। देखो, इसलिए मैंने आगे कहा कि किसी भी प्रकार के सर्जन के लिए दो प्रकार के कारण आवश्यक है। निमित्त कारण है जो बनाने वाला है, करता है, और उपादान कारण है जो द्रव्य है जिससे ये उत्पत्ति करता है। अब समझ, तो ईश्वर को हम क्या कहते हैं? ईश्वर है ये जगत का उपादान कारण। आप देखो, क्यों ईश्वर को हम उपादान कारण कहते हैं? अब
ईश्वर को उपादान कारण हम क्यों कहते हैं? और उपादान, ईश्वर उपादान कारण ऐसा भी नहीं है, आप समझो। ईश्वर निमित्त कारण ये वाक्य भी अयोग्य है, उसी प्रकार ईश्वर उपादान कारण है वो वाक्य भी अयोग्य है। आप ठीक से समझो, बिल्कुल उल्टा है उससे। और इसलिए व्याख्या क्या करते हैं हम? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, अब जिससे ये संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण भूतों की स्थिति है, और जिसमें ये सर्वभूत विलीन हो जाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्तम अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म। अब देखो, तद विजिज्ञासस्व, उनको जानने की इच्छा करो। तो ईश्वर ने जगत नहीं बनाया, जिसने जगत बनाया वो ईश्वर है। अब समझो, किसी को भी हम ईश्वर बना देते हैं और फिर वो ईश्वर को देखने का प्रयत्न करते, वो नहीं है। किसी को भी हम ईश्वर बोल देंगे, भगवान बोल देंगे। अब समझो, जिससे ये जगत की उत्पत्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिसके द्वारा हुई है वो ईश्वर है। आप समझो, उतना ही नहीं, जिससे माने कि जिस द्रव्य से ये जगत की उत्पत्ति हुई है वो द्रव्य भी ईश्वर है। और इसलिए क्या कहते हैं? यतः, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई वो ब्रह्म, वो ईश्वर है। बड़े बड़े वेदांती भी यहां पर गलती कर देते हैं। ईश्वर जगत का उपादान कारण नहीं है, जिस उपादान कारण से ये जगत की उत्पत्ति हुई वो ईश्वर है। देखो, मेरा एक ही उदाहरण मैं देती हूं इसमें। सूर्य पूर्व दिशा में उदित नहीं होता है, जिस दिशा में सूर्य उदित होता है वो दिशा पूर्व है। पूर्व दिशा सूर्योदय का निश्चय नहीं करता है, सूर्योदय पूर्व दिशा का निश्चय करता है। अब देखो, अब समझो। और इसलिए कहते हैं यस्माद, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखो, तो वो जो उपादान कारण है, और जब वो उपादान कारण है तो क्या होगा? कार्य के उपादान कारण से भिन्न कोई अस्तित्व सत्ता है ही नहीं। कार्य की कोई सत्ता नहीं है, घड़े की मिट्टी से स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। आप समझो ठीक से। आकाश आदि जो ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं उनकी ब्रह्म से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। आप देखो, आत्मानंद अतिरेकेण असत्वाद। आप देखो, ब्रह्मात्मा से भिन्न ये जगत है ही नहीं। आप देखो, और इसलिए कहते हैं जगत नास्ति अन्यद आनंद तो नहीं है। आप समझो, क्योंकि उनका उपादान कारण जो है, उनका द्रव्य कारण जो है वो ब्रह्मात्मा है। तो जब जगत है, आकाश से आरंभ करके ये देह पर्यंत जो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व जो है वो ब्रह्मात्मा से भिन्न है ही नहीं। आनंदात, जो ब्रह्मानंद स्वरूप जो है उससे भिन्न ये जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अतः अद्वैत ब्रह्मता। आप देखो, अतः कारणात्, इस कारण से तस्य आत्मानंदस्य अद्वितीयत्वम। और इसीलिए जिसको हम ब्रह्मानंद कहते हैं या योगानंद कहते हैं, आत्मानंद कहते हैं, वो जो सब है एक अद्वितीय आनंद मात्र है। आप समझो, वो एक अद्वितीय आनंद मात्र है। अद्वैत ब्रह्मता ततः। अब देखो, तो जिसको हम ब्रह्मानंद कहते हैं वो एक अद्वितीय तत्व है। अद्वितीय ब्रह्मता मानी अद्वितीय ब्रह्मपना ही उनका स्वरूप है, दूसरा है ही नहीं।
इसीलिए भगवान 7वें अध्याय में ये कहते मत्त परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय। अब देखो मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं। ईशावास्यैदगुम सर्वम। देखो किसी भी उपनिषद को आप ले लो, आरंभ यहां से ही होता है। अब देखो आत्मा वा इदगुम सर्वम, उपनिषद भी ऐसे आरंभ होता है। आत्मा ही, यहां जो कुछ है सब आत्मा मात्र है। और इसीलिए द्वैत जगत की उत्पत्ति हुई है, लेकिन उत्पत्ति होने पर भी ये जगत ब्रह्मता में, ब्रह्मपना में किसी भी प्रकार से द्वैत की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अब देखो एक मिट्टी है और एक मिट्टी में आप 1000 घड़े बना लो, लेकिन जो रहेगा, देखो इसीलिए वेदांत का गणित है अलग प्रकार से है। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि वेदांत का गणित अलग प्रकार से चलता है। एक में एक जोड़ देंगे तो 2 होगा, लेकिन यहां तो एक मिट्टी में आप 1000 घड़े भी जोड़ देते हैं, वो 1001 नहीं होगा, एक ही मिट्टी ही रहेगी। अब समझो, क्योंकि मिट्टी की जो सत्ता है वो स्वतंत्र सत्ता है, और मिट्टी की सत्ता से भिन्न ये घट की सत्ता है ही नहीं। आप देखो जो भेद बुद्धि हम करते हैं वो भेद है ही नहीं। आप समझो ठीक से। और इसीलिए ये अद्वैतानंद का आरंभ इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारे मन में कहीं पर भी ये द्वैत पड़ा हुआ है तो ये द्वैत की निवृत्ति करनी है हमें। आप समझो, इसलिए मैं कहती हूं मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। यहां जो कुछ है सब ब्रह्म है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म। तो ये एक अद्वितीय है। देखो इसीलिए ईश्वर तत्व को भी समझना पड़ता है। अगर ईश्वर तत्व के बारे में ही आपके मन में संशय है, अगर ईश्वर तत्व को ही ठीक से आपने नहीं समझा है, तो फिर ऐक्य आप कैसे समझेंगे? आप समझो, बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो सब समझ में आ गए, बोलने से क्या होगा? तो इसीलिए तो बोले कि नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में श्रुति में कहा है, तो बोले वहां जो कहा है वो तो अलग प्रकार से कहा है। वहां तो क्या कहा है? तस्माद व तस्माद ब्रह्मणः एतस्माद् तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। आपका वाक्य तो ये है। आप देखो, और आप कह रहे हो कि आनंद से सबकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन वहां तो आत्मा से उत्पत्ति दर्शाई है। तो ये अलग है, आप शब्द प्रयोग अलग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आगे का श्लोक है, आनंदादेव तज्जातम आनंदातेव तज्जातम तिष्ठत्यानंद एव तत् तिष्ठत्यानंद एव तत् आनंद एव लीनं चेत् आनंद एव लीनं चेत् उक्तानंदात् कथम पृथक उक्तानंदात् कथम पृथक। तो बोले आत्मा से ये जगत अभिन्न है, आनंद से भी है। क्यों? क्योंकि श्रुति माता स्वयं कहती है। अब देखो, आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंद जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्तम अभिशम विशन्ति। अब देखो, तो ये जो श्रुति माता कह रही है वही अर्थतः ये श्लोक में कहते हैं कि आनंद से ही ये संपूर्ण जातम, ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। तिष्ठति आनंदे। अब देखो आनंदे है, आनंद में। अब संधि के कारण ये ए अ बन गया है। आनंद एवं मानी आनंदे एवं तत् तिष्ठति। वो जो जगत है वो आनंद में ही रहता है। आनंदे, वहां पर भी सप्तमी है। आप देखो, आनंदे एवं लीनम चेत, वो आनंद में ही ये जगत विलीन हो जाता है। अब समझो, अत्र अनुमानम सुचितम विमतम जगदानंद न भिद्यते तत्कार्यत्वात् तत्कथम पृथक। अब देखो,
जब ब्रह्मात्मा ये जगत का उपादान कारण है और उपादान कारण होने के कारण कथम पृथक, वो कैसे भिन्न हो सकता है? जिस प्रकार से मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से ये जगत है किसी भी प्रकार से। यथा मृत कार्यम घटादि मृदः न विद्यते, क्यों? यद्यत् कार्यम तत्तत् न विद्यते। ये सीधा नियम है, कार्य कभी भी अपने कारण से भिन्न हो ही नहीं सकता। उसके लिए वाक्य क्या कहते हैं? कारण अनन्यत्वात्। अन्य माने भिन्न, अनन्य माने भिन्न नहीं, कारण अनन्यत्वात्। अब देखो, कोई भी कार्य अपने उपादान कारण से भिन्न होता ही नहीं है। और इसीलिए ये आत्मानंद, आप आत्मा कहो या आनंद कहो या आत्मानंद कहो, आप समझो ठीक से, ये संपूर्ण जगत जो है आत्मानंद से भिन्न है ही नहीं। और जब भिन्न नहीं है तो द्वैत की सिद्धि आप कैसे करोगे? तो वो जो दृष्टांत है ना, जो मैं दृष्टांत दे रही हूं, वही दृष्टांत अगले श्लोक में कहते हैं। श्लोक पढ़ेंगे। कुलालाद् घट उत्पन्नः, कुलालाद् घट उत्पन्नः, भिन्नश्चेति न शंख्यताम्, भिन्नश्चेति न शंख्यताम्, मृद्वदेश उपादानम, मृद्वदेश उपादानम, निमित्तन्न कुलालवत, निमित्तन्न कुलालवत। देखो मैंने कहा ना, कुलालाद् घटः उत्पन्नः भिन्नः चेत्। नहीं नहीं, आप क्यों कहते हो कारण से भिन्न नहीं? क्यों? कुलाल, कुम्हार जो है, कुम्हार घड़ा बनाता है, अब निमित्त कारण है। तो कुलाल से तो घट भिन्न है। इति शंख्यता, अगर आप ऐसी शंका करते हैं तो बोले कि वो हम निमित्त कारण की बात नहीं कर रहे हैं। निमित्तम न कुलालवत, तो ये ब्रह्मात्मा जो है कुलाल के समान निमित्त नहीं। देखो इसलिए आरंभ में कह के गए, हम निमित्त कारण की बात यहां नहीं कर रहे हैं। मूर्धवत एषः उपादानम, जिस प्रकार से घड़े के लिए मिट्टी उपादान कारण है, उसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए ये ब्रह्मात्मा जो उपादान कारण है, न निमित्तम। आप देखो इसीलिए निमित्त कारण अगर आप कहेंगे तो द्वैत रहेगा, लेकिन उपादान कारण अगर आप कहेंगे तो द्वैत की कोई संभावना नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं मृद्वदेश उपादानम निमित्तम न कुलालवत, आप समझो। और इसीलिए पंचमी विभक्ति, आप देखो ये पंचमी विभक्ति जो है ना, वो उपादान कारण है। पाणिनि मुनि भी स्वयं कहते हैं पंचमी विभक्ति जो है, वो पंचमी विभक्ति का जो एक प्रयोग जो है, वो प्रयोग किसके लिए है? प्रकृति कहते उसको, प्रकर्षण कृति योग्यत्वाद। तो ये प्रकृति आप समझो, जिस प्रकार से देखो ये प्रकृति शब्द भी हम प्रकृति मानी माया कह दिया, बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से मिट्टी में घड़े बनने की संभावना, स्वामी जिसको पोटेंशियलिटी कहते हैं, आप देखो संभावना जिसको हिंदी में कहते हैं, मिट्टी से मानी पृथ्वी से घट बन सकता है, फिर वो मिट्टी है या धातु है, आप समझो। तो वो पृथ्वी में घट बनने की संभावना है और इसलिए हम घड़ा बनाते हैं। जल में घड़ा बनने की संभावना नहीं है, अग्नि में घड़ा बनने की संभावना नहीं है, वायु में वो संभावना नहीं है, आप समझो। आकाश में वो संभावना नहीं है, पृथ्वी में है, आप समझो। तो जिसमें ये कार्य बनने की संभावना, प्रकर्षण कृति योग्यत्वाद, कृति मानी कार्य, कार्य बनने की जिसमें संभावना है उसे प्रकृति कहते हैं। तो घड़े के लिए प्रकृति मिट्टी है, उसी प्रकार से ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की जो प्रकृति वो कौन है? वो ईश्वर है। आप देखो, आप समझो, ये संपूर्ण जगत बनने की संभावना है ईश्वर में, और इसलिए वो उपादान कारण है, प्रकृति है। आप समझो। तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो? मिट्टी की तरह वो उपादान कारण है, कुलालत माने की कुम्हार की तरह वो निमित्त कारण नहीं, ऐसा आप क्यों कहते हो? तो अगले श्लोक में दर्शाते
स्थितिर्लयश्च कुंभस्य स्थितिर्लयश्च कुंभस्य कुलालेस्तः न हि क्वचित् कुलालेस्तो न हि क्वचित् द्रष्टौ तौ मृदि यत्तद्वत् द्रष्टौ तौ मृदि तद्वत् स्यात् द्रष्टौ तौ मृदि तद्वत् स्यात् उपादानन्तयो श्रुतेः उपादानन्तयो श्रुतेः। वैसे बहुत सुंदर है ये। कारण की जब हम बात करते हैं तो मात्र उत्पत्ति की बात नहीं करते। आप देखो, ईश्वर जब हम कहते हैं तो सृष्टि करता ईश्वर है, स्थिति करता ईश्वर है, संहार करता ईश्वर है। तीनों देखना है हमें। अब सब सृष्टि मात्र नहीं देखना है, पालन भी हमें देखना है और संहार भी देखना है हमें। और इसलिए कहते हैं कि आप मात्र वो सृष्टि की दृष्टि से प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन अन्य दो है। आप देखो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिसके कारण ये सबकी स्थिति है और जिसमें ये सबका लय हो जाता है। तो ये दो है ना, स्थिति लयश्च स्थिति ही लयश्च। कुंभस्य, कुंभ की स्थिति और कुंभ का लय जो है, कुलाले नस्तः, कुलाल में दोनों नहीं होता। कुम्हार में घड़े की स्थिति नहीं है, कुम्हार में घड़े का लय नहीं है। स्तः नहीं क्वचित, लेकिन उनकी स्थिति कहां पर है? द्रष्टौ तौ मृदि तद्वत् स्याद्। स्थिति और लय दोनों जो है वो कहां देखने को मिलता है? मिट्टी में। मृदि, मृदि माने मिट्टी में। मिट्टी में उनकी स्थिति है, मिट्टी में उनका लय है। और इसीलिए स्याद् उपादानम तयोः श्रुतेः, और इसीलिए श्रुति वाक्य में जो दर्शाया है कि वो तीनों का उपादान कारण है। अब देखो, इसीलिए जब आप घड़ा लाते हैं तो घड़े के साथ मिट्टी आती है, कुम्हार नहीं आएगा, क्योंकि जहां जहां घड़ा है वहां पर मिट्टी होती है, कुम्हार नहीं होता है। जहां कार्य होता है वहां उपादान कारण होना चाहिए, क्योंकि उपादान कारण से भिन्न कार्य की कोई स्थिति है ही नहीं। अब मिट्टी से ही घड़ा बनता है, मिट्टी में ही घड़ा रहता है और मिट्टी में ही घड़ा लय हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि जो उपादान कारण है वो तीनों है, सृष्टि स्थिति और संहार जो तीनों है वो तीनों मिट्टी में होता है। उसी प्रकार से तद्वत उपादानम तयोः श्रुते, उसी प्रकार से श्रुति माता भी वही कहती है, ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यम अभिशम विशन्ति। तो मात्र सर्जन की बात नहीं कर रही सृष्टि, सृष्टि की सर्जन की बात नहीं है, उसमें सृष्टि के साथ स्थिति और लय को भी हमें समझना है। और इस प्रकार से ये जगत का उपादान कारण जो है वो ब्रह्मात्मा है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, अभी एक गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि अगर वो कारण है, उपादान कारण है, तो क्या होगा? देखो, एक नियम है, सीधा नियम है, कार्य विनाशी होता है और कारण विकारी होता है। ठीक से समझो ये वाक्य। कार्य माने जिसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसकी उत्पत्ति हुई उनका नाश होना ही है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु आते। घड़े की उत्पत्ति हुई है तो घड़े का नाश अवश्य होगा, इसीलिए कार्य विनाशी होता है। लेकिन जो कारण होता है वो विकारी होता है, माने कि कारण में थोड़ा किसी प्रकार का परिवर्तन तो होता ही है, तभी वो कारण कहलाता है। अब देखो, बहुत बहुत सुंदर है, समझ में। मिट्टी जिसको हम कहते हैं, तो पहले वो मिट्टी पिंडाकार थी, अब वो मिट्टी घटाकार है। तो आकार की दृष्टि से उनमें क्या हो गया? परिवर्तन आया। आप देखो,
भले मिट्टी को हम निर्विकारी कहेंगे, लेकिन पूर्णतः निर्विकारी मिट्टी नहीं है, क्योंकि पहले वो पिंडाकार होती थी, अब वो घटाकार है, तो आकार की दृष्टि से परिवर्तन हुआ है वहां पर। अब पिंड जो होता है वो मृदु होता है, लेकिन ये घट जो है वो कठिनता है उसमें। अब तो उतना परिवर्तन आया कि नहीं आया? तो जिसको भी हम उपादान कारण कहते हैं, वो कारण में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। विकार माने परिवर्तन, मॉडिफिकेशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो कहते हैं, और इसीलिए एक प्रश्न उठता है, अगर आप उपादान कारण कहते हैं, आत्मानंद को आप अगर उपादान कारण कहते हैं, तो ये तो सीधा नियम है कि कार्य विनाशी होता है और कारण विकारी होता है। तो अगर आपका आत्मानंद जो है वो कारण है, तो वो विकारी हो जाएगा। विकारी हो जाएगा तो वो सत्य रहेगा नहीं। अब देखो कि सत्य जो है त्रिकाले तिष्ठति सत्य, तीनों काल एक समान जो रहता है, इसलिए सत्य के साथ निर्विकारी शब्द आता है। जो सत होता है वो निर्विकारी होता है, जो चैतन्य होता है वो असंग हो। देखो ये शब्द आप समझो, कहीं पर कहीं शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अब देखो साक्षी चैतन्य जो है वो असंग होता है, उसी प्रकार से जो सत्य जो है वो निर्विकारी होता है, कोई परिवर्तन। अगर वो निर्विकारी है तो वो कारण बनेगा कैसे? क्योंकि कार्य विनाशी है तो कारण विकारी है। जब तक विकार नहीं आएगा तब तक वो कार्य बनेगा ही नहीं। और इसीलिए आगे कहते हैं कि नहीं नहीं, ये उपादान कारण भी तीन प्रकार के होते हैं। इसीलिए ये जो हमारे मन में शंका होती है कि किसी भी प्रकार से कुछ न कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, तभी वो कारण बनेगा। और इसीलिए आगे कहते हैं कि उपादान कारण भी तीन प्रकार के होते हैं। अगले श्लोक में देखेंगे, श्लोक नंबर 6। उपादानं त्रिधा भिन्नं उपादानं त्रिधा भिन्नं विवर्ति परिणामी च आरंभकं च तत्र तृतीयांतो आरंभकं च तत्रान्त्यो न निरंशेवकाशिनो न निरंशेवकाशिनो। उपादानं त्रिधा भिन्नं, तीन प्रकार के भिन्न उपादान कारण होते हैं। एक विवर्त कारण है, एक परिणामी कारण है और एक आरंभकम। तत्र अंत्यो न निरंशे अवकाशिनो। अंत्यो, अंत्यो मानी तत्र अंत्यो, अंत्यो अंत्यो द्विवचन है, मानी कि अंतिम दो जो है, न निरंशे, निरंश अवकाशिनो। जो निरंश ब्रह्म जो है उसमें ये दो प्रकार के उपादान कारण संभव नहीं है। आप समझो, परिणामी कारण उपादान कारण भी ब्रह्मात्मा में संभव नहीं है, और आरंभकम उपादान कारणम जो है वो भी यहां संभव नहीं है। आप समझो क्यों? क्योंकि निरंश, उनका कोई अवयव अंश है ही नहीं। जिसका अंश होता है, जिसका अवयव होता है, उसी में परिवर्तन संभव है। लेकिन ब्रह्म जो है वो निरंश है, आप देखो निरवयव है। अवकाशिनो, वो दोनों जो है आप समझो, वो दोनों आकाश वाले, आप देखो, लेकिन यहां उनकी कोई अवकाश नहीं। आप देखो निरंश है, आप समझो। निरंशे निरवयवे वस्तुनि न अवकाशिनो अवकाशवंतो न भवतः। उसमें अवकाश, ब्रह्म में अवकाश वाला बनना संभव है ही नहीं। आप समझो, भले हम कहते हैं कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, हम कहेंगे, आप समझो, लेकिन वो संभव नहीं है। उनका कोई अवकाश, कोई किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का परिणाम या किसी भी प्रकार का आरंभ की संभावना नहीं, आप समझो।
अवकाशीन का दूसरा अर्थ होता है उनका कोई अवकाश नहीं, माने कि उनकी कोई संभावना है ही नहीं। निरंश ब्रह्म है, सर्वव्यापी एक अद्वितीय ब्रह्म में किसी भी प्रकार से परिणाम, परिमाण माने परिवर्तन और आरंभ भी संभव नहीं है। अब वो दोनों की संभावना नहीं है, आप समझो, आरंभ की भी संभावना नहीं है और परिणाम की भी संभावना ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निरवय एक अद्वितीय निरंश है, कोई अंश कोई अवयव है ही नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि 3 प्रकार के उपादान कारण ये जगत में होते हैं, लेकिन ये ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो परिणामी उपादान कारण भी नहीं है, आरंभकम उपादान कारण भी नहीं है, माने वो तीसरा जो बच गया है वो ही है। आप देखो जो शेष रहा है वो विवर्त उपादान कारण ही संभव है, आप समझो, अन्य किसी भी प्रकार से संभावना नहीं है। हम देखो तो बोले पहले जो है वो तीसरा जो उपादान कारण दर्शाया ना, वो तीसरा उपादान कारण हमें यहां दर्शाते हैं कि वो जो आरंभक उपादान कारण जिसको हम कहते हैं उनकी चर्चा अभी करेंगे अगले श्लोक में। आप देखो 7वां श्लोक, आरंभवादिनोऽन्यस्माद् आरंभवादिनोऽन्यस्माद् अन्यस्योत्पत्तिमुचिरे अन्यस्योत्पत्तिमुचिरे ततो भट तन्तोः पटस्य निष्पत्तेः तन्तोः पटस्य निष्पत्तेः भिन्नौ तन्तु पटौ खलु भिन्नौ तन्तु पटौ खलु। अब जिसको हम वैशेषिक कहते हैं, अन्य दर्शन जो है ना हमारे ही षड दर्शन है, उनको आरंभवादी हम कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि घड़े का आरंभ हुआ। आप देखो बहुत सुंदर है ये, और इसलिए उसको आरंभवादी कहते हैं। तो बोलते हैं कि आरंभवादी जो है अन्यस्माद् अन्यस्य उत्पत्तिमुचिरे, जो नैयायिक है वैशेषिक जो ये 2 दर्शन शास्त्र है वो दोनों शास्त्र क्या कहते हैं, देखो अन्यस्माद् अन्यस्य उत्पत्ति कैसे, तंतोः पटस्य निष्पत्तेः, तंतु जो है वो पट से भिन्न है। देखो ये उनकी दृष्टि है, आप समझो, वो कहते हैं ये पट और तंतु दोनों भिन्न है और तंतु से पट की उत्पत्ति हुई। अन्यस्मात् माने कि पट से भिन्न तंतु से भिन्न पट की उत्पत्ति हुई। अन्यस्मात् तन्तोः अन्यस्य पटस्य उत्पत्ति, माने कि तंतु और पट जो है वो दोनों एक दूसरे से परस्पर भिन्न है। तंतु पट नहीं है और पट तंतु नहीं है। अब देखो, और उनकी दृष्टि से भिन्नौ तंतु पटौ खलु, उनकी दृष्टि में ये तंतु और पट दोनों भिन्न है और ये भिन्न तंतु से भिन्न पट की उत्पत्ति हुई, और इसीलिए वो पट की उत्पत्ति जो है उसको आरंभ, पट का आरंभ हुआ। तंतु से भिन्न तंतु से पट का आरंभ होता है और इसीलिए उसको हम आरंभवादी कहते हैं। तो ये नैयायिक वैशेषिक की दृष्टि है, उसको आरंभवादी कहते हैं। अब दूसरा जो है वो परिणामीवादी है। परिणाम माने कि परिवर्तन, उपादान कारण में परिवर्तन होता है। तो बोले परिणामवादी माने क्या है, तो आगे का दृष्टांत देते हैं। अवस्थांतर तापत्तिः एकस्य परिणामिता साक्षीरं दधि मृत्कुंभः सुवर्णं कुंडलं यथा। वही दृष्टांत मैंने जो कहा ना, अवस्था अंतरता
आपत्ति, आपत्ति माने प्राप्त होना, अन्य अवस्था प्राप्त करना, उसे परिणाम कहते हैं। एकस्य अवस्थांतरता आपत्ति ही परिणामिता। एक वस्तु अन्य अवस्था जब प्राप्त करते हैं उसे परिणाम कहते हैं। कैसे? क्षीरम दधिः स्यात्, जिस प्रकार से क्षीर जो है, दूध जो है, दूध में परिणाम परिवर्तन आता है और वो दही बन जाता है, दधी। और मैंने जो दृष्टांत, मृत कुंभ, जो मिट्टी है वो कुंभ बनती है। उसी प्रकार से सुवर्णम कुंडलम यथा, जो सुवर्ण है पहले बिस्किट के रूप में थे, फिर पतरा बन जाता है पतला, फिर वो तार बनते हैं, फिर उसी से कुंडल बनाते हैं। तो ये आकार का परिणाम आया, वहां पर परिवर्तन आया। और इसलिए कहते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था जो प्राप्त होती है उसे परिणाम कहते हैं। तो ये परिणाम भी हम देखते हैं। बोले विवर्त क्या है? तो अगले श्लोक में कहते हैं विवर्त क्या है। अवस्थांतर भानम तु विवर्तो रज्जु सर्पवत निरंशेप्यस्तसौ व्योम्नि निरस्यप्यस्यो व्योम्नि तलमालिन्यकल्पनात्। अवस्थांतर भानम, अन्य अवस्था दिखती है, प्रतीत होती है। आप देखो ये बहुत सुंदर है, ये प्रतीत शब्द जो है ना, भानम, ये महत्व का है। अन्य अवस्था अंतर माने अन्य अवस्था प्राप्त हुई हो ऐसा दिखता है, तू विवर्त है, उसको विवर्त कहते हैं। और क्या, कैसे? रज्जु सर्पवत, वहां पर है तो रज्जु, रस्सी है, लेकिन अर्ध प्रकाश जब होता है तो हम वहां पर सर्प देख सकते हैं, सर्प बुद्धि होती है। तो जिसको सर्प का दर्शन हो रहा है उनके लिए वहां सर्प है। आप देखो, तो रज्जु उनके लिए क्या बन गए? सर्प बन गए। जो रज्जु रस्सी है वो सर्प बन गई। आप देखो, मानी कि जो रस्सी है तो रस्सी नहीं दिख रही है, उसको सर्प दिख रहा है। अवस्थांतर भानम। और इसीलिए परिणामवाद और विवर्तवाद ये दोनों को समझना है। तो अपने स्वरूप का स्वस्वरूप परित्यागेन पररूप अवभासते इति परिणामः, अपने स्वरूप का त्याग करके अन्य स्वरूप में दिखना जो है उसे परिणाम कहते हैं। पहले वो दूध था, वो प्रवाही था और मीठा होता है। जब उसमें परिणाम आ जाता है तो वो खट्टा हो जाता है और घट्ट बन जाता है। तो एक रूप से अपने स्वरूप परित्यागेन, अपने स्वरूप का त्याग करके एक दूसरे स्वरूप में बन जाना उसे परिणाम कहते हैं। स्वस्वरूप परित्यागेन पररूप अवभासते इति परिणाम। लेकिन विवर्त किसको कहते हैं? स्वस्वरूप अपरित्यागेन, अपने स्वरूप का त्याग नहीं होता है। अब वो जैसा है वैसा ही रहेगा, फिर भी वो अन्य रूप में दिखता है। भानम माने दिखता है, प्रतीत होता है। रस्सी तो रस्सी ही है। जब सर्प बुद्धि करते हैं तब भी वहां पर है तो रस्सी ही। आप देखो, रस्सी में किसी भी प्रकार का कोई परिणाम नहीं है और सर्प का आरंभ भी नहीं हुआ है। आप समझो, नया सर्प वहां बना नहीं है, सर्प का आरंभ भी नहीं हुआ है और रस्सी में परिणाम भी नहीं आया है, फिर भी वो सर्प दिख रहा है। तो उसको विवर्त कहते हैं। रस्सी जो है
वो सर्प बुद्धि के लिए विवर्त उपादान कारण है। परिणाम भी नहीं हुआ है, आरंभ भी नहीं हुआ है, फिर भी वो दिख रही है। तो सर्प बुद्धि जब हमारी होती है तो वहां पर जो रस्सी है वो विवर्त है। उसी प्रकार से तद्वत निरंश अपि अस्ति असौ व्योमनि, जो निरंश है, ये आकाश जो है वो निरंश है। आकाश जो है सर्वव्यापी है, आकाश में कोई अंश नहीं है। आप फिर भी वो आकाश में हम क्या देखते हैं? तलमालिन्य कल्पनात्। उसमें तल हम देखते, तल माने कि एक जैसे अर्धगोल हमें दिखता है। आप देखो, पृथ्वी से हम जब आकाश देखते हैं तो वो आकाश में नीलिमा भी दिखती है। अब देखो, वो नीलिमा भी हमें दिखती है, नीलिमा के साथ साथ हमें तल भी दिखता है। आप देखो, वो अर्धगोल हमें दिखता है। आप समझो, तो बोले कि उसमें जो ये अर्धगोलाकार जो हमें दिख रहा है और जो नीलिमा हमें दिख रही है, क्या सही में आकाश नीले रंग का हो गया? नहीं, आकाश में कोई रंग भी नहीं है, आकाश में कोई आकार भी नहीं है, क्योंकि वो निरंश है। फिर भी वो दिखता है। आप देखो, जिस प्रकार से आकाश हमें दिख रहा है, नील रंग का दिख रहा है, उसमें एक आकार दिखता है। उसी प्रकार से निरंश ब्रह्म में ये संपूर्ण जगत दिख रहा है, प्रतीति मात्र है। अब जब वो प्रतीति है तो फिर द्वैत की कोई संभावना नहीं रहेगी। आप समझो। और इसीलिए कहते हैं कि ये तीन प्रकार के उपादान कारण होते हैं। परिणामी उपादान कारण होता है, आरंभ का उपादान कारण होता है और विवर्त उपादान कारण होता है। और इस प्रकार से तीन प्रकार के उपादान कारण की बात है। और ब्रह्म जो है वो विवर्त उपादान कारण है। वो विवर्त उपादान कारण कैसे है वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशो यंशोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।